प्यारी लाल की जय। जय जय श्री राम श्याम हरिओ सत श्रीमते रामचंद्राय ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने सच्चिदानंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुखो भीष्मदाल्म्यान् कुसुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् इमान् परं भागवतान् नमामि। चार जीवन में भक्त ये इनके पद की पूरी सर्वसु हरि भक्त भक्ति भगवंत नाम बपुएक तुमके पद वंदन किए विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्याम जय जय श्याम। जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय राम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ
जय गौ माता जय गोपाल जय गोमाता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन जय गौ माता जय गोपाल जय भक्त जय वत्सल प्रभु शिव दीन दयाल दयाल। श्री राम जय राम जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय 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 राम राम जय राम जय राम श्री राम जय राम राम जय 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 राम। राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए सीताराम चंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की की जय। श्री सुखदेव महाराज की महाराज जय। की जय। श्री वेद व्यासी महाराज महाराज की की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। सब संत हरि भक्तन की भक्तन की जय। जय जगत जननी गौ माता की जय। जय 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 श्री श्री राम राधे श्याम जय श्री श्याम हर 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 महादेव। जय जय श्री राम। नारायण 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 हरि शरणम भक्त वृंदा करो भक्त वत्सल करुणाकल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण मिले अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी इनकी महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए हम लोग दूर दूर अपने अपने घरों में बैठ करके ही आपस में सब मिलकर जुड़कर और सत्संग का आनंद ले रहे हैं, भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली, भगवान की हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा। विगत दिवस अजामिलोपाख्यान की चर्चा प्रारंभ हो गई। हमने एक केवल एक संकेत मात्र कर दिया था कि आगे अजामिल की कथा होने वाली। तो अजामिल की कथा को हमने उस दिन प्रारंभ कर ही दिया था। उससे पहले हम नरकों का वर्णन सुन रहे थे, कैसे कैसे नरक होते हैं और वहाँ किन किन पापों को करने वाले नरक जाते हैं और उनको कैसा कैसा दंड दिया जाता है। वो सब सुखदेव जी महाराज ने कृपा करके करुणा करके परीक्षित जी को सुनाया। उन नरकों का वर्णन सुनने के बाद परीक्षित जी को बड़ी उनके हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई है। तो हम नहीं कहेंगे, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई कि भैया ये जो संसार के कलिमल ग्रसित जीव हैं, ये तमाम तरह के ऐसे काम निरंतर कर रहे हैं जिनसे ये नरकों में जाने वाले, घोर नरकों में ये जाने वाले हैं। तो इन लोगों का कैसे भी महाराज बचाव हो जाए,
इनको नरक न जाना पड़े, नरकों से किसी भी प्रकार से बच जाएं, ऐसा हृदय में बड़ा शुद्ध और पवित्र भाव लेकर उन्होंने सुखदेव जी से पूछा, महाराज ऐसा कोई उपाय है कि पाप करने के बाद भी मनुष्य को नरक न जाना पड़े, नरक से वो बच जाए, ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि उपाय है, समस्या है तो समाधान भी है। भगवान बड़े कृपालु हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पाप कर्म बन जाए तो महाराज उस पाप का फल भोगना न पड़े, इसके लिए उसको उस पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और देखो, प्रायश्चित व्यक्ति तभी करता है जब वह अपने पाप को स्वीकार करता है। ये स्वीकार तो हृदय में करेगा ना पहले कि मैंने कोई गलती करी है, मुझसे अपराध बना है, पाप बना है, तब तो प्रायश्चित करेगा। और जिसको ये बोध ही नहीं है, जिसको महाराज अपने पाप का कोई ज्ञान ही नहीं है कि मैंने कोई गलती करी, अपराध किया, पाप किया, तो वो तो प्रायश्चित भी कैसे करेगा। तो ये प्रायश्चित भी महाराज धर्मात्मा पुण्यात्मा लोगों के लिए ही है। जो पापात्मा जीव है ना, वे तो निरंतर रात दिन पाप के कीचड़ में दलदल में फंसे रहते हैं, और उन्हें तो महाराज कभी ये लगता ही नहीं कि हम गलत भी कुछ कर रहे हैं अथवा इसका फल बुरा भी होगा और हमें इनका फल भोगने के लिए नरकों में भी जाना पड़े। उनको तो बोध ही नहीं। इसको कहते हैं भैया, जिसके कपड़े में सफेद कपड़ा है, उसमें कोई एक दो दाग लग गया है तो उसको तो दाग दिखता है, धब्बा दिखता है कि मेरे कपड़े में धब्बा लग गया। लेकिन जिसका कपड़ा तमाम धब्बों से, दागों से, गंदगी से, मलिनता से भरा पड़ा है, उसमें और 10-20 दाग लग जाए तो उसको पता नहीं चलता कि और भी नए दाग लग गए। तो जो अनेक जन्मों से पाप करते हुए आ रहे हैं, जिनके पाप के ही संस्कार हैं, उनकी बुद्धि, उनका मन इतना मलिन हो जाता है कि उनको बिल्कुल बोध ही नहीं रहता कि हम कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो ये जो प्रायश्चित की बात बताई, ये भी धर्मात्मा पवित्रात्माओं के लिए। तो प्रायश्चित करके मनुष्य अपने पाप से बच सकता है। प्रायश्चित भी बताए और कुछ साधन भी बताए, नियम भी बताए, जिनका आश्रय लेकर के मनुष्य जाने अनजाने में जो पाप कर्म कर देता है, उन सभी छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित जिन कर्मों के, जिन साधनों के द्वारा हो जाता है, उन साधनों का उपदेश भी किया। तपता ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धियं धीरा धर्मज्ञा कर्तयान्विताः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्म मिवानिलः। ये कह करके उन्होंने वे साधन बताए जिन साधनों के द्वारा बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट किया जा सकता है। वे साधन हमने पहले उस दिन चर्चा हुई थी तो बताए थे। अब हम जहाँ कथा को विश्राम हुआ था वहां से आगे की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। ये तो जो पहले हो चुका है उसकी एक हमने संक्षिप्त बात बताई। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि चित्त केवल सत्या वासुदेव परायणा अहं गुणवन्तिकाश्मेन जैसे सूर्य नारायण भगवान अंधेरे को और कोहरे को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार केवल एक भगवान नारायण की भक्ति, भगवान नारायण के अनन्य आश्रित होकर के और भगवान की भक्ति करने वाले जो भक्तजन होते हैं, वे महाराज सभी पापों को भस्म कर डालते। कैसे भस्म कर देते हैं?
जैसे सूर्य भगवान अंधेरे को भस्म कर देते हैं, कोहरे को भस्म कर देते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ साधन है पापों के फल से बचने का। किसी के द्वारा मन वाणी क्रिया से पाप कर्म हो भी गए हैं तो वे भी अनन्य आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति करने लग जाए तो वे उन पूर्व के पापों से बच जाते। अब यहाँ एक प्रश्न है कि महाराज संसार में तो ऐसा भी देखने में आता है कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको भी बड़ा दुख पाना पड़ता है, बड़ा कष्ट पाना पड़ता है, ऐसा देखने में आता है। और लोग बहुत मन में लोगों के संदेह भी हो जाता है कि एक जगह तो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति से नाम से सारे पाप कट जाते हैं, तो फिर उनको दुख क्यों पाना पड़ता है? तो इसका समाधान है, क्या जो रील बन चुकी है, जो प्रारब्ध नियत हो चुका है, वो प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, उनका नया प्रारब्ध नहीं बनता। एक बार जो निश्चित हो चुका है वो तो भोगना पड़ता है, बाकी उनका नया प्रारब्ध नहीं बनता और उनके अनेक जन्मों के संचित कर्म, पाप पुण्य कर्म वे नष्ट हो जाते हैं। महाराज सारा लेखा जोखा भगवान उसको जैसे आराम कर देते हैं, पार कर बहा देते हैं, जला देते हैं। भक्तों का उनका सारा लेखा जोखा भगवान नष्ट कर देते हैं। केवल प्रारब्ध जो एक बन चुका है, जैसे कोई रील बन करके तैयार हो गई किसी नाटक की और वो उसमें लग गई, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। एक बार जो रील चलने लग गई तो उसमें कोई बदलाव नहीं, और बदलाव तो पहले ही हो सकता है। रील लगने से चलने से पहले ही कोई बदलाव उसमें हो सकता है। एक बार अगर वो चलने लग गई तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये जो देह मिल गया ना, माता के गर्भ से शरीर मिल गया, देह मिल गया, तो इसके साथ हमारे भोगने के लिए प्रारब्ध भी मिल गया। जैसे महाराज कोई पथिक, कोई राहगीर किसी यात्रा पर जाता है, वह पथिक है, मार्ग पर चल रहा है, तो वो अपने साथ कुछ पाथेय लेकर यात्रा करता है। पाथेय माने कुछ राह खर्च लेकर चलता है घर से। वो कुछ ऐसी चीजें लेके चलता है जो रास्ते में उसके बहुत काम आएगी। तो एक बार जो उसने ले लिया और अब वह घर से चल दिया, अब जब तक वह घर वापस नहीं आएगा तब तक उसको वे ही चीज उपयोग में लेनी पड़ेंगी जो उसने रखी है यात्रा में। अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपने सूटकेस में कुछ कपड़े रख लिए और कुछ खाने पीने का सामान रख लिया। अब महाराज आप जब तक यात्रा में हैं और यात्रा से लौट कर आएंगे तब तक आपको उन चीजों को उपयोग में लेना पड़ेगा, उन्हीं चीजों से काम चलाना पड़ेगा। अब चाहे वह अच्छी है चाहे बुरी है, और चाहे उसमें आप कुछ भूल गए हैं, उन्हीं चीजों से काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो प्रारब्ध निश्चित हो चुका है केवल इसी शरीर का वो भोगना पड़ता है, चाहे कोई कैसा भी जीव हो। लेकिन एक और सुविधा है महाराज, हमने ऐसा महापुरुषों से सुना है कि जो भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं, पुण्य कर्म करने लग जाते, सत्कर्म करने लग जाते हैं, उनका बुरा प्रारब्ध जल्दी जल्दी नष्ट हो जाता है। जैसे कोई कैसेट चलती है तो उसमें एक बटन होती है फॉरवर्ड की, तो भगवान फॉरवर्ड की बटन को दबा देते हैं। फॉरवर्ड। जब किसी भक्त का बुरा प्रारब्ध जब आता है ना और वह व्याकुल हो जाता, दुखी हो जाता, भगवान फॉरवर्ड की बटन दबा देते हैं, भैया जल्दी जल्दी सब नष्ट हो जाए। और महाराज जो विमुख प्राणी है ना, विमुख प्राणी जो पाप करने वाले जीव हैं, उनके भी पहले के कुछ पुण्य हैं, लेकिन अब वे पाप कर रहे हैं, पापों में लगे हैं, तो अब वे थोड़ा सुख भोग रहे हैं ना, तो उनके लिए भी फॉरवर्ड की बटन दब जाती है।
उनका वह पुण्य जल्दी जल्दी नष्ट हो, पापों से पुण्य नष्ट होते हैं। जब नए पाप कोई करता है तो उससे पुराने पाप का पुण्य भी नष्ट होते हैं, तो वो सब पुण्य सब नष्ट हो जाते जल्दी जल्दी, और फिर पापों का फल उसको भोगना पड़ता। तो ये बात हमने महापुरुषों से सुनी है, तो वो आपसे निवेदन कर दी। बाकी भगवान की भक्ति करने में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। और देखो ये जितने भी सुख दुख हैं सब शरीर संबंधी है, शरीर संबंधी है। और मन से जब परमात्मा का चिंतन होने लग जाता है, जब शरीर और शरीर के सुख दुख से मन विरक्त हो जाता है और परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, तो फिर इसके शरीर की प्रतिकूलता भी महाराज, इस शरीर की प्रतिकूलता भी भक्त के लिए अनुकूलता बन जाती, सुख बन जाता है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में वो विशेष रूप से भगवान का भजन करता है। भक्त तो ऐसा मानते हैं कि प्रभु जब हम आपको याद कर लें तो सबसे बड़ा सुख हमें मिल गया, सबसे बड़ी संपत्ति हमें मिल गई, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब जीव आपको भूल जाता है तभी उसके लिए सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी विपत्ति है। संसार के लोग तो धन दौलत मान प्रतिष्ठा को संपत्ति मानते हैं और इनके ना होने को विपत्ति मानते हैं, लेकिन भक्तों के लिए संपत्ति विपत्ति अलग है। वे भगवत स्मरण को संपत्ति मानते हैं, सुख मानते हैं, वे सत्संग को सुख मानते हैं, और भगवान के स्मरण को, भगवान के भूल जाने को ही विपत्ति मानते हैं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु विपत्ति तो जीव के लिए तभी है जब आपका भजन न हो, स्मरण न हो, वही विपत्ति। जय हो। तो भैया ये जो सुख दुख है शरीर संबंधी है, और शरीर से, देह से ऊपर भगवान के भक्त उठ जाते हैं, वे तो परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, आत्म स्वरूप के चिंतन में लगे रहते हैं, तो उन्हें शरीर संबंधी सुख दुख भी फिर व्यापते नहीं है, पीड़ा नहीं पहुंचाते। तो भक्ति करने में बहुत फायदा है, बहुत लाभ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति से, भगवान की भक्ति से सारे पापों का नाश हो जाता है। हे परीक्षित, अब यहाँ बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्म समर्पण करने से होती है, उनके भक्तों के संग करने से होती है, भगवान के भक्तों का संग करने से जैसी शुद्धि होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। अभी ये जो साधन बताए थे ना, तपस्या, ब्रह्मचर्य, समदम, इन साधनों से वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान के प्रति आत्म समर्पण करने से हो जाती, जैसी शुद्धि भगवान के भक्तों का संग करने से होती है, वैसी शुद्धि दूसरे साधनों से नहीं होती। इतनी बढ़िया बात है। सत्रीचीनो हयम लोके पंथा क्षेमो कुतो भयः, सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा। जगत में यह भक्ति का पंथ सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है भक्ति का पंथ। भय रहित है, इसमें कोई भय नहीं है, कल्याण स्वरूप है। इस मार्ग पर भगवान के आश्रित, भगवान की शरण में रहने वाले सुशील साधुजन चलते हैं, भगवान के भक्त इस मार्ग पर चलते हैं। भैया इसमें कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं, ये कल्याण स्वरूप है और ये सर्वश्रेष्ठ है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, जब तक जीव भगवान की शरण नहीं लेता तब तक वह और किसी साधन के द्वारा शुद्ध हो ही नहीं सकता। जैसे किसी घड़े को शराब से भरकर गंगा जी में डाल दिया जाए तो 100-200 साल भी गंगा जी में पड़ा रहे तो भी वो घड़ा शुद्ध नहीं होगा। जब तक भीतर से शराब नहीं निकलेगी, मदिरा नहीं निकलेगी, तब तक वह घड़ा पवित्र नहीं होगा। भगवत विमुखता ही
सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दोष है। जिसके हृदय में भगवत विमुखता रूपी मदिरा भरी पड़ी है, वो गंगा जी में भले ही डूब जाए, डूबे रहे, तो भी वे पवित्र नहीं हो सकते और किसी दूसरे साधन से वे पवित्र हो ही नहीं सकते। और भगवान के सम्मुख हो जाए, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाथ सबहि। जब जीव भगवान की शरण में होता है, उसी क्षण उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। ये है भगवत शरणागति की महिमा। भैया भगवान के बन जाओ, हम जैसे हैं भले हैं बुरे हैं, पर भगवान के बन जाओ, भगवान की शरण में हो जाओ। और कुछ करना नहीं है। क्या भक्ति क्या है? तो हम भगवान के हैं, भगवान की शरण में, ये भाव ही भक्ति है। भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है, भक्ति भाव का नाम है। हम संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के हैं, हम ठाकुर जी के हैं, हम भगवान के हैं। यही भाव भक्ति है। और ये भाव जब ईमानदारी से हृदय में आ जाता है ना, तब आपकी हर क्रिया भजन बन जाती है, हर क्रिया भजन बन जाती है। सोना, जगना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सब कुछ भजन बन जाता है। जब कोई भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो उससे फिर दूसरा कोई काम होता ही नहीं। देखो, बिना भगवान को जाने पहचाने तो कोई भगवान की शरण में जा नहीं सकता। और जो भगवान को जान लेता है, पहचान लेता है, उसको फिर दूसरी बात कोई अच्छी नहीं लगती। उमा राम स्वभाव यही जाना, उमा राम स्वभाव यही जाना, ताई भजन तजी भावना आना। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती, जो भगवान के स्वभाव को जान जाता है ना, भगवान कहते हैं, उनका स्वभाव समझ लेता है, उसको फिर भजन के अलावा कोई दूसरी बात अच्छी नहीं लगती। वो तो फिर महाराज रात दिन हरि 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 स्मरण में तल्लीन रहता है। उसके नेत्र भींजे रहते हैं, वाणी गदगद रहती है, शरीर रोमांचित रहता, पुलकित रहता है, और वो निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता है। तो इसलिए भैया ठाकुर जी के बन जाओ, ठाकुर जी के हो जाओ, और हम जो करते हैं वो करते रहें। जैसे जिस प्रकार सब चल रहा है वो सब चलता रहे, लेकिन भगवान की शरण में, भगवान की शरण में होने का मतलब ये नहीं कि अब सबसे संबंध छोड़ दो, है, अब अपने माता पिता को माता पिता मत कहो, अपने पत्नी पुत्र को पत्नी पुत्र मत कहो, अपने सास ससुर को बिल्कुल कुछ पूछो ही मत, अपने पति से बिल्कुल दूर हो जाओ, पत्नी, ये ऐसा नहीं होता। सब कुछ करते हुए भी, है, कर्तव्य सब करते हुए भी भगवान की शरण में हुआ जाता है। बस केवल अपनी जो वृत्ति है, हमारा जो प्रवाह है, हमारा जो लक्ष्य है, वो संसार को न बना करके भगवान को बना ले, भगवान की ओर चलो, भगवान को लक्ष्य बना लो। संसार तो देखो जितना हमारे भाग्य में लिखा है उतना अपने आप मिल जाएगा। जितना सुख संसार का लिखा है प्रारब्ध में, वो बिना चाहे बिना प्रयास किए भी मिल जाएगा। बिना प्रयास के भगवान नहीं मिलेंगे, संसार तो भले ही मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी में प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए भगवान के होना चाहिए, भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने अपने मन मधुकर को श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया। भगवान के जो चरण है वे कमल के समान है, और कमल में से आती है सुगंध।
कमल में से निकलता है रस मकरंद, और उस मकरंद को भ्रमर भौरे उसका आस्वादन करते हैं। तो जिन्होंने अपने मन को मधुकर बना दिया, श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन जिसके मन ने एक बार कर लिया, बोले भैया उसने सारे प्रायश्चित कर लिए, सारे प्रायश्चित उसके हो गए, सारे पाप नष्ट हो गए, कोई पाप नहीं बचा। अरे भैया नरक की तो दूर बात, उसको सपने में भी कभी भूत प्रेत और यमदूतों का दर्शन नहीं होता। वो लोग बड़े परेशान रहते, महाराज हमें बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत दिखते हैं। तो भैया ये उपाय है, ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो, क्योंकि जिन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों के स्मरण में लगा दिया है, उनको फिर भूत प्रेत और यमदूत सपने में भी नहीं दिखाई। वो नरक तो क्यों जाएंगे, नरक की तो बात दूर है, सपने में भी उन्हें कभी नरक का दर्शन नहीं होता। बड़ा सुंदर श्लोक है, मनः कृष्ण पदा निवेशितम् तद्गुणराशि पार्थधृतस्य तद्घटान् स्वप्ने विपश्यन्ति जीर्णनिस्मृतान्। इसलिए भैया भगवान का स्मरण करना चाहिए। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद जिय धरो, हरि हरि चरणार बिंद जिय धरो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। भगवान का स्मरण करो और महाराज भगवान के चरणों का ध्यान करो, क्योंकि जिसने अपने मन को, मन मधुकर को भगवान के चरणों में लगा दिया, वो भैया उसके सारे प्रायश्चित हो गए, सारे पाप नष्ट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। ये जो पद गाया था, हमने अभी स्मरण किया था, ये श्री सूरदास जी का पद है। अब महाराज बड़ा सुंदर पद है, अब न जाने कहाँ है, किस पुस्तक में है, कहाँ पढ़ाया भी ये हमें नहीं मालूम। तो एक पंक्ति याद है, हरि 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 सुमिरन करो और हरि चरणार बिंद पुर धरो। और आगे और भी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, तो हम कह रहे हैं मिल जाए तो ठीक है। जय जय श्री राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज कह रहे हैं भजु मन चरण संकट हरण भजु मन चरण संकट हरण। अरे मन, तू भगवान के चरणों का स्मरण कर। भगवान के चरण संकटों को हरने वाले हैं। सनक संकर ध्यान लागत निगम असरण शरण केश सारद कहे नारद संत चिंतत चरण भज मन चरण संकट हरण भजु मन चरण संकट हरण। चरणों का ध्यान शंकर जी करते हैं, सनकादिक भगवान करते हैं। जो अशरणों को, जो अशरण शरण है, जिनको कहीं शरण नहीं कहीं ठौर नहीं, ऐसे जीवों को जो आश्रय प्रदान करते हैं। शेष जी, सरस्वती जी, नारद जी भी जिन चरणों का निरंतर चिंतन करते हैं। पद पराग प्रताप दुर्लभ पद पराग प्रताप दुर्लभ रमा को हित कर परस गंगा हई पावन परस गंगा हई पावन पुर ओ धरण भज मन चरण संकट हरण भज मन चरण संकट हरण। जिन चरणों का पद पराग, जिन चरण कमलों का जो पराग है, जो मकरंद है, वो बड़ा दुर्लभ है। इनकी सुगंधी बड़ी दुर्लभ है। जिनको लक्ष्मी जी सदैव जिन चरणों को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सेवा करती सहलाती हैं, जिन चरणों का स्मरण करके गंगा मैया इतनी पवित्र हो गई कि आज वे तीनों लोगों का उद्धार कर रही है। तीनों लोगों के जो पापी हैं, उन जीवों का उद्धार करने वाली गंगा जी हो गई। क्यों हो गई गंगा जी इतनी पवित्र? और भगवान के चरणों का स्पर्श कर लिया, इसलिए इतनी पवित्र हो गई। चित्त चेतत तरत अंतः करण तारण करण गए तरी ले नाम के ते संत हरि पुर
धरन, गए तरी ये नाम के थे संत हरिपुर धरन, भज मन चरण संकट हरन, भज मन चरण संकट हरन, पद रज परसि गौतम, नारी गति उतर, जासु पद रज परसि गौतम, नारी गति उधर, जासु महिमा प्रगट करत ना, जासु महिमा प्रगट करत ना, सोए पग सिर धर, भज मन चरण संकट हरन, पद मकरंद पावत, और नहीं सिर पर, जो भगवान के चरणों का मकरंद पीते हैं, पान करते, स्मरण करते हैं, बोले उनको और कहीं सिर झुकाना नहीं पड़ता, और किन्हीं चरणों में फिर उनको मस्तक नवाना नहीं पड़ता। कृष्ण पद मकरंद पावत, और नहीं सिर पर, शूर प्रभु चरणार मिटे जन्म मरण, प्रभु चरणार बिंदते मिटे जन्म मरण। भगवान के चरणों के स्मरण से जन्म और मरण दोनों मिट जाता है। ऐसे भगवान के चरणों का स्मरण और चिंतन करना चाहिए। भज मन चरण संकट हरन, भज मन भगवान की जय। क्या भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन कैसे कैसे पापियों का उद्धार कर देता है। कैसे कैसे पतित भी भगवान के नाम के सहारे, भगवान के स्मरण के सहारे वे महाराज कर गए, उनका उद्धार हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, भैया इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, एक कथा सुनाते हैं। वह कथा क्या है? बोले उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। बोले वह बड़ी सुंदर कथा है, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, तुम उसको सुनो। कन्नौज नगर में, कान्यकुब्ज नगर में, कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल, उसका नाम था अजामिल। वो महाराज था तो ब्राह्मण, लेकिन एक शूद्रा से, वैश्या से उसने विवाह किया। और विवाह क्या किया, उसके साथ तो वो रहने लग गया। उसकी विवाहित पत्नी तो दूसरी ही थी, जो अच्छे पवित्र कुल की ब्राह्मणी थी, लेकिन उस अपनी पत्नी का त्याग करके वो महाराज उल्टा के साथ, शूद्रा के साथ रहने लग गया। जाति के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोरियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता, किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। परीक्षित इसी प्रकार तमाम तरह के पाप करते करते उसको महाराज बहुत समय बीत गया, और वहां रह करके उस दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। उस वेश्या के और भी कई बेटियां थी, और सबका पालन पोषण उसने किया। बड़ा परिवार था उसके। महाराज 10 पुत्र हुए।
तो अजामिल के ही थे और महाराज उनमें उन सब के लालन पालन में उसका बहुत बड़ी आयु उसकी बीत गई, 88 वर्ष बीत गए, बुढ़ापा आ गया। अब महाराज उसका जो सबसे बड़ा सबसे छोटा बेटा था उसका नाम रखा गया था नारायण। उसका नाम नारायण कैसे रखा? इस पापी ने, दुष्ट ने महाराज अपने बेटे का नाम नारायण कैसे रख दिया? तो इसमें भी संत जन एक कथा सुनाते हैं। भक्तमाल में कथा है कि एक बार महाराज कुछ संत उस नगर में, उस गांव में आए जिस गांव में अजामिल रहता था। तो वे लोग कह रहे थे कि भैया हम कहाँ रात्रि निवास करें, कहाँ विश्राम करें, कोई स्थान हमें बताओ, लोगों से पूछ रहे थे। तो किसी ने महाराज हंसी में उनको कह दिया कि अरे अजामिल नाम के पंडित जी हैं। बहुत से लोग ब्राह्मणों से थोड़ा द्वेष करते हैं ना, ऐसे निंदा करते हैं। तो बोले पंडित जी हैं, बड़े महाराज अच्छे हैं, पवित्र हैं, बड़े सज्जन हैं और वे बड़े साधु सेवी हैं। साधु सेवी क्या है कि किसी राहगीर के महाराज लोटा और थैला झोला सब चुरा लेते हैं, सब लूट लेते हैं। ऐसे तो वो सेवा करते थे। लेकिन उन लोगों ने हंसी करने के माध्यम से, ऐसा मतलब हंसी मजाक में उन लोगों ने कह दिया कि अजामिल के यहाँ चले जाओ, वो बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। तो महाराज साधु तो बड़े सरल होते हैं, उन्होंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया और किसी से पूछा नहीं, वे सीधे आ गए अजामिल के द्वार पे। अजामिल के घर के आगे बगीचा था, वहां ठहर गए। उन्होंने दरवाजे पे आवाज लगाई, सीताराम राधे श्याम। वो महाराज उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई थी, निकल करके आई और उसने संतों को देखा अपने द्वार पर। वो देख संग अचंभित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे द्वार पे महात्मा कैसे आ गए, संत कैसे आ गए। लेकिन महाराज उसके मन में न जाने क्या सद्भाव जगा, उसका कोई पूर्व का पुण्य उदित हो गया और उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। संतों ने देखा कि बड़ी श्रद्धावान है और बड़े भाव से प्रणाम करती है, तो बड़े प्रसन्न हुए। संतों ने कहा कि देवी हम यहाँ तुम्हारे द्वार पर आ गए हैं, रुक गए हैं, तो अब हमें कुछ भिक्षा के लिए तुम दो, आटा दाल सब्जी कुछ दो, जिससे हम रसोई बनावे, ठाकुर जी को भोग लगावे। तो उसने कहा महाराज मैं आपकी सेवा करने योग्य नहीं हूँ। उसने अपना सब वृतांत बता दिया, मैं तो ऐसी हूँ ऐसे ऐसे पाप मैंने, मेरा जो पति है वो महाराज बड़ा लुटेरा है, डकैत है। आप महाराज अपनी कुशल चाहते हैं कि यहाँ से चले जाइए। तो महात्माओं ने विचार किया कि भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ हमको भेजा है, नहीं तो हम लोग यहाँ क्यों आने लगे। और महात्माओं ने कहा नहीं, अब तो हम नहीं जाएंगे, अब आ गए हैं, रात हो गई है, अब हम नहीं जाएंगे, अब तो यही विश्राम करेंगे। तो भले ही तुम कुछ सेवा मत करो, लेकिन हम बोले सेवा तुम्हें करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सेवा भी क्या स्वीकार हो। महात्माओं ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, आप यही भोग लगेगा ठाकुर। उन्होंने महाराज सूखी सामग्री ली और भगवान को भोग लगाया, रसोई बनी, भोग लगाया और ठाकुर जी से हृदय में प्रार्थना करी कि प्रभु आज इस पतित ब्राह्मण का अन्न आपने भोग लगाया है, पाया है, आपको इस पर कृपा करनी ही पड़े। देखो महात्मा किसी के उद्धार का संकल्प भी कर ले ना, मन ही मन संकल्प भी कर ले, ठाकुर जी से प्रार्थना कर दे भैया, तो भी उद्धार हो जाता है। अपने भजन से साधन से होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन महात्माओं की कृपा से, करुणा से जरूर हो जाता है। तो महात्माओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना की। यहाँ पर एक लाइन बोलना चाहूंगा जो आपके अध्यात्म में बोलते हैं, प्रभु करे ना कर सके, भक्त करे सो होए। भक्त के संकल्प में आ गया वो अजामिल, तो उसका कल्याणी है,
तो आप जैसे भक्त के संकल्प में हम लोग भी बैठ जाएं, आपके सानिध्य में बैठ के सुन रहे हैं, तो हम लोगों का भी कल्याण ही होगा आपके माध्यम से। जय जय श्री राधे। वाह। तो नारायण ऐसे संतों ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और महाराज अब जब सवेरा हुआ तो जब महात्मा चलने लगे तो रात में आया था अजामिल। अजामिल ने कहा ये कौन है क्या है, लेकिन उसकी पत्नी ने उनको शांत किया कि देखो इनसे कुछ मत कहो, अच्छे संत हैं, महात्मा है, तुम्हारा कुछ नहीं लेते और तुम इनसे कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें मेरी सोबत है। ऐसे ऐसे दिला करके उसको शांत किया। सवेरे महात्मा चलने लगे तो महात्माओं ने देवी से कहा कि देवी अब हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं, तुमने सेवा तो हमारी करी, कुछ दक्षिणा नहीं दोगी? तो बोले महाराज क्या आपको क्या समर्पित करूं? महात्मा बोले केवल एक वचन हमें दे दो, दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वचन हमें दे दो, तुम गर्भवती हो, अब की बार तुम्हारी संतान हो, तुम्हारे पुत्र ही होगा, हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और जो पुत्र हो ना तो उसका नाम तुम नारायण रख देना। संतों ने विचार करके ये युक्ति निकाली कि जब इनके पुत्र का नाम नारायण होगा तो 2, 4, 5 बार 10 बार तो कम से कम पुत्र के बहाने नारायण नाम का उच्चारण करेगा। अजामिल भी करेगा, ये भी करेगी। अब जैसे इनको कोई भजन साधन नियम बतावे तो ये कुछ करने वाले नहीं, लेकिन अगर पुत्र का नाम नारायण रख दिया जाएगा तो भले ही पुत्र के बहाने भगवान का नाम तो मुख से निकलेगा। तो संतों के पास युक्ति होती है, तो उन्होंने हमारा उपाय लगाया और ये कहा, तो उसने देवी ने स्वीकार कर लिया कि महाराज ऐसा ही होगा। अब जब वो महाराज बालक जन्म लिया तो उसका नाम नारायण रखा गया, संतों की कृपा से उसका नाम नारायण रखा गया। अब महाराज वो सबसे छोटा था, माँ बाप उससे बड़ा प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल अत्यंत मोह के कारण एकदम महाराज उसके ऊपर लड्डू हो गया था। अपना सारा हृदय अजामिल ने अपने बच्चे नारायण में लगा दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर और उसके बाल सुलभ खेलों को, चेष्टाओं को देखकर वह भूला नहीं समाता था। बड़े बूढ़े जो लोग हो जाते हैं ना, उनको छोटे बच्चों का खेलना, बोलना, हंसना बड़ा प्रिय लगता है। बड़े बूढ़ों की महाराज नाती पोतों में बड़ी आसक्ति हो गई, यही भगवान की माया है भैया। इसलिए शास्त्रों में तो कहा गया है कि जब बुढ़ापा आवे ना तो घर से चल दो, लोटा कमंडल लेकर चल दो, क्योंकि घर में अगर बने रहोगे तो आसक्ति बढ़ती जाएगी, ये घटने वाली नहीं, कम होने वाली नहीं। लोग कहते हैं महाराज थोड़ा सा कर्तव्य है, थोड़ा सा काम बाकी रह गया, फिर तो हम भजन करेंगे। भजन करना बड़ा महाराज कठिन काम है, भजन करना कोई सरल खेल नहीं है। लोग जितना माने जितना बूढ़े होते जाते हैं उनको जाना तो चाहिए वैराग्य की ओर, लेकिन वैराग्य की ओर नहीं जाते, वो उनमें उतनी ही आसक्ति बढ़ती जाती, उनका हृदय उतना ही फंसता जाता है और तमाम तरह की बातों में हृदय फंस जाता है, उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी अजामिल का मन बेटे में लग गया। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया। जब प्रेम खाता था तो उसे भी खिलाता था, जब पानी पीता तो उसे भी पानी पिलाता। इस प्रकार वह से मूड हो गया था। उसे इस बात का पता न चला कि मेरे सर पर मृत्यु नाच रही है। और महाराज मृत्यु का समय आया, प्राण हृदय से निकलने लगे और बड़े भयंकर यमदूत आकर के और यमदूतों ने महाराज डराया, धमकाया और जो नरक में ले जाने वाली जो जंजीरें होती है ना, वो उसके गले में हाथ पैरों में डाल दी। उसका गला दबाने लगे यमदूत और यमदूतों के गला दबाने पर उनका दर्शन करके बड़ा भयभीत हो गया अजामिल। और अंतिम समय था, प्राण निकल रहे थे, उस समय अत्यंत भयभीत होकर और रोते हुए उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। क्योंकि जिसमें जितनी आसक्ति, जिसमें अधिक आसक्ति होती है ना,
अंतिम समय में उसी की स्मृति होती है। तो नारायण अपने बेटे को बुलाया, नारायण, उसने महाराज भयभीत होकर नारायण नाम का उच्चारण किया। जैसे ही नारायण नाम उसके मुख से निकला, महाराज वहां भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के चार पार्षद, चारों चार चार भुजाएं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। सिर पर सुंदर मुकुट है, बड़ी सुंदर शोभा आभा। ऐसा लगता कोई महाराज बड़े देवता प्रकट हो गए, साक्षात भगवान ही आ गए, ऐसा लगता था। वो महाराज, वो जो यमदूत थे ना, यमदूत भी चार थे, उनके हाथ पैर कांपने लग गए। ये कौन आ गया? महाराज उन्होंने डांटा यमदूतों को, छोड़ दो छोड़ दो, इसको कहाँ ले जा रहे, इसको छोड़ दो। उन्होंने महाराज जंजीर वजीर को छोड़ दी, उसका गला दबा रखा था, वो छोड़ दिया और हाथ जोड़कर कांपते हुए खड़े हो गए। और उन्होंने कहा, यमदूतों ने कहा, बोले महाराज आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इससे आपका क्या लेना देना है, अजामिल से आपका क्या लेना देना है, इसको आप क्यों छुड़ाना चाहते हो? तो ये तो महाराज हम आप हमें नहीं जानते, हम यम के दूत हैं और इस पापाचारी को, दुष्ट को हम नरक ले जाने के लिए आए हैं। यमदूत धर्मराज की आज्ञा से हम आए हैं और इसको ले जाएंगे, नरक ले जाएंगे। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा, अच्छा तुम धर्म को बड़ा जानते हो, तुम हमें धर्म का वृत्तांत सुनाओ, धर्म क्या है, धर्म का उपदेश करो। तो महाराज पार्षदों ने कहा, दंड किसको दिया जाता है, कैसा पापाचारी दंडनीय है, और महाराज कौन तो दंड का पात्र है, कौन कृपा का पात्र है, आप मुझे बताओ। तो महाराज पार्षदों ने उनसे पूछा। अब ये इतनी सुंदर कथा है, इसको रोकने का हमारा मन नहीं कर रहा, लेकिन समय तो पूरा हो गया है और ज्यादा ही हो गया है, तो चर्चा थोड़ी विस्तृत है, इसको और आगे करेंगे। थोड़ा संक्षेप में हम बता दें, फिर यहाँ से आगे हम विस्तार में कहेंगे। यमदूतों ने कहा, महाराज जो मन वाणी क्रिया से जो निषेध कर्म करता है, जो वेदों ने, जो शास्त्रों ने जिन कर्मों का निषेध किया है, जिनको पाप बताया है, अधर्म बताया है, उन कर्मों को करने वाला वह नरकगामी होता है और उसको नरक ले जा करके वहां महाराज हमारे स्वामी धर्मराज उनकी आज्ञा से उनको दंड दिया जाता है और महाराज वहां उसको पवित्र करने का, शुद्ध करने का काम होता है। ये जो हम लोग है ना, हम लोगों के कर्मों के साक्षी कई देवता हैं। कौन कौन? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सब हमारे कर्मों के साक्षी हैं। कहते हैं ना कि सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, तो हम लोग निरंतर इन कैमरों की नजर में हैं। कोई ये सोचता है ना, अरे हमें तो कोई नहीं देख रहा, हम यहाँ कुछ गलत काम कर भी देंगे, चोरी कर देंगे, पैसा उठा लेंगे, तो हमें कौन देखेगा? लेकिन महाराज यहाँ लिखा है, सूर्य भगवान देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, आकाश, रिक्त स्थान तो सब जगह है, आकाश देख रहे हैं, वायु, इंद्रिय, वायु भी सब जगह है, और हमारी इंद्रियां, हमारी खुद की इंद्रियां, उनमें भी देवता बैठे हैं, वे देवता सब कुछ नजर रख रहे हैं। तो ये सब महाराज धर्म के अधर्म के साक्षी हैं और इनके द्वारा पता चल जाता है कि कौन दंड का पात्र है। महाराज आप नहीं जानते इस दुष्ट ने कैसे कैसे पाप किए हैं। महाराज पूरा अजामिल का पूर्व वृत्तांत उन यमदूतों ने सुनाया है। यमदूतों ने सुनाया, महाराज ये बड़ा सदाचारी पवित्र ब्राह्मण था, अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता था, ये अग्निहोत्र करता था, ये संध्या करता था, गायत्री का जप करता था, बड़ा सत्यवादी, जितेंद्रिय था, पवित्र था। और महाराज इसकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी पतिव्रता थी, बड़ा अच्छा इसका गृहस्थ था। एक दिन महाराज ये
अग्निहोत्र के लिए पिता की आज्ञा से वन में कुछ फल फूल और समिधा लेने के लिए घर से निकला और वन में जाकर के इसने समिधा इकट्ठी की, फूल लिए, फल लिए। और जब लौट रहा था तो इसने क्या देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र शराब पीकर और महाराज कामी होकर, निर्लज्ज होकर एक वेश्या के साथ प्यार कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और वेश्या भी शराब पी करके मतवाली हो रही है। उसके जो शरीर पर कपड़े वो महाराज अस्त व्यस्त हो गए, अर्धनग्न अवस्था में वह स्त्री है और महाराज जंगल में वो नाच गान कर रहे हैं। महाराज ये दृश्य देख करके ये जो अजामिल थे, ब्राह्मण देवता थे, वहां महाराज इनकी टकटकी लग गई, उनकी आंख वहां लग गई और ये खड़े होकर के देखने लगे दृश्य। तो उस शूद्र ने देखा कि ब्राह्मण देवता देख रहे हैं, ब्राह्मण देवता को बुलाया, महाराज वहां से क्या देख रहे हो, यहाँ आ जाओ, देखो तो सही यहाँ क्या बढ़िया आनंद है। तो ब्राह्मण देवता संकोच करके पहुंच गए और बोले आपका सारा संकोच, आपकी लज्जा सब नष्ट हो जाएगी, ये जो औषधि है ना इसका पान कर लो। शराब की बोतल हाथ में दे दी और महाराज शराब पीते ही फिर तो लज्जा रहती नहीं, होश रहता नहीं, शराब पी ली ब्राह्मण ने। बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, लेकिन एक क्षण के कुसंग से महाराज उनका जीवन इतना पतित हो गया, इतना पतन हुआ कि फिर लोक और वेद सबकी सीमा से बाहर हो गए। सारे पाप कर्म, सारे दोष उनके जीवन में आ गए। अब तो वो शूद्रा ही उनको अच्छी लगने लग गई, वैश्या अच्छी लगने लग गई और उसको तमाम तरह से उपहारों के द्वारा और प्रेम के द्वारा रिझाने लगे, प्रसन्न करने लगे, यहाँ तक कि अपने पिता की सारी संपत्ति उसके ऊपर लुटा दी। माता पिता ने भी देखा कि हमारा बालक, हमारा पुत्र इकलौता बेटा था अजामिल, ये तो कुमार्ग पर चल पड़ा, धर्म पर चल पड़ा, किसी की बात मानता नहीं, किसी की सुनता नहीं। तो महाराज देवी बड़े दुखी हुए और उन्होंने दुखी होकर के अपने प्राण त्याग किए। इनकी जो पत्नी थी ना, वो बेचारी अपने पति का ऐसा आधा पतन देख करके बेचारी बहुत दुखी हो गई और वो यहाँ से चली गई छोड़ करके। इन्होंने निकाल दिया और वो अपने मायके में जाकर कुछ दिनों में उसने भी देह छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। माता पिता की मृत्यु और अपनी पतिव्रता पत्नी की मृत्यु का पाप इस अजामिल के सिर पर लगा। और ऐसा कौन सा बुरा काम है जो इसने न किया हो? बोले महाराज ये तो और नरकों में जाने वाला है, आप इसको क्यों छुड़ा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? तो अब हम इसको यमराज के पास ले जाएंगे और वहां इसको इसके पापों का दंड दे करके इसको शुद्ध करेंगे। तो विष्णु दूतों ने कहा भैया तुम नहीं जानते हैं, इसने अंतिम समय में भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया, नारायण नाम का इसने उच्चारण कर लिया है। अब इसके सारे पूर्व के पाप नष्ट हो गए, अब यह नरक नहीं जाएगा। इस चर्चा को यहाँ पहला अध्याय पूर्ण हो गया, छठे स्कंद का पहला अध्याय पूर्ण हो गया। दूसरे अध्याय में विष्णु भगवान के जो पार्षद है ना, उन्होंने जो महाराज बड़ा सुंदर प्रवचन किया है, क्या कहना, भगवान के नाम की महिमा का प्रवचन किया है। भैया कोई धोखे से ही भगवान के नाम को मुख से ले ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अयम हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यहतामपि यद व्याजहार विवशो नाम सत्यनम हरे। इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों की पाप राशि सब नष्ट हो गई, पूरा पूरा प्रायश्चित इसके द्वारा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने विवश होकर के ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम का उच्चारण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तुमने कहा महाराज आपके भगवान का, आपके स्वामी का नाम इसने नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है। इसके पुत्र का नाम है नारायण,
आप कहाँ भूल रहे हो? इसने अपने पुत्र को पुकारा। अरे इसके पुत्र का नाम भले ही नारायण हो, लेकिन सच्चे नारायण, सच्चा नाम तो हमारे प्रभु का ही नारायण। भले ही इसने अपने पुत्र के बहाने नाम लिया, लेकिन भगवान का जो पवित्र नाम है ना, वो चाहे कोई जान में ले, अनजान में ले, भाव से ले, अभाव से ले, वो जीव के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट कर देता है? जैसे अग्नि को कोई जान कर छुए अथवा अनजाने में अंगुली से अग्नि छू जाए, तो अग्नि क्या करती है? अग्नि ये कह देती है कि भैया तुम अनजाने में मुझसे स्पर्श हुआ है तुम्हारा, मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगी। अनजाने में स्पर्श हो जाए तो भी अग्नि जला देती है। जैसे कोई व्यक्ति अनजाने में अमृत पी जाए, उसको मालूम नहीं अमृत है, लेकिन अनजाने में अमृत पी जाए तो भी अमृत अमर कर देता है। जब भैया सामान्य वस्तुओं का ऐसा गुण है, तो भगवान का जो नाम है वो तो अत्यंत अलौकिक अद्भुत है और वह अपराकृत है। उसकी महिमा अपार है। उसकी महिमा ऐसी क्यों न होगी? चाहे कोई भाव से ले, चाहे भाव से ले, भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल नाम जपत मंगल बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 हरे बोल लीजिए हरे, सारे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, माइक खोल लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, बोलिए वृंदावन बिहारी हरे राम की जय। श्री राम। जय जय श्री धोखे से भी किसी के जीव से, मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो उससे भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो प्रेम से, भाव से भगवान का नाम, भीतर से भगवान का नाम लेते हैं, उनको तो न जाने क्या फल मिलता होगा। तो ठाकुर जी ही जाने। भगवान उसको अपना लेते हैं, भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं। भगवान के नाम की बड़ी महिमा अपार है। उसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल भी कुछ करेंगे। आज की चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करिए है भगवान के नाम की। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक भगवान के नाम ने नरक से बचा लिया। अब आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी चर्चा हम भगवान की कृपा से कल करेंगे। आज के सत्संग को यही विराम दे रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन है, भगवान का नाम लीजिए,
बोलिए श्री राधा कृष्ण कृष्ण भगवान महाराज की की जय। जय। जय जय श्री राम।